हर हर महादेव। राम राम जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने ब्रह्मचर्य के बल पर, योग के बल पर अपने शरीर को इतना बलशाली बना रखा था कि उस समय में शायद ही कोई होगा जो उनके जितना बलशाली हो, शक्तिशाली हो। उस समय क्या, आज भी तो शक्तिशाली कोई नहीं होगा। लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति को वेद के प्रचार में लगाया। एक बार स्वामी जी को किसी ने बोला कि आप ब्रह्मचारी हो, आपने इतनी तपस्या कर रखी है, और मैं हूं गर्गृष्टि से मरने वाला आदमी, तो मुझे आप में और मुझ में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं लगता। तो स्वामी जी मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। तो वो आदमी जैसे ही अपने घर जाने लगा, अपने बैलों को बांधकर, दोनों बैलों को जोड़कर, तो उसके दोनों बैल एकदम रुक गए। पूरी बैलगाड़ी रुक गई, वो आगे जा ही नहीं पा रही थी। उसने कोशिश की बहुत, लेकिन बैल आगे जा ही नहीं पा रहे थे। दो बैलों में सोचो कितनी ताकत होती है। और जब उसने पीछे देखा तो देखा स्वामी जी ने एक हाथ से पूरी बैलगाड़ी को रोक रखा था। और वो इंसान चौंक गया ये सब देखकर, स्वामी जी के चरणों में पड़ गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे किस्से हैं। स्वामी जी ने तगड़े तगड़े सांडों को भी अपने बल से पीछे रखा है, और यहां तक कि मृत्यु तक को जीत लिया था उन्होंने। जी हाँ, तो इतने शक्तिशाली थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे पता लगी, स्वामी जी के नियम पर चलने वाले हमेशा बलशाली मुने, शरीर से भी बुद्धि से भी। क्या आप जानते हो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब स्वामी दयानंद जी से प्रभावित थे और उनके नियमों पर ही चले। और इन सब से खूब खाते थे अंग्रेज। राम प्रसाद बिस्मिल एक चीज अगर लगा देते थे, अंग्रेजों की टैंठें हो जाती थी। चंद्रशेखर आजाद जी की गोली की निशानी से सब डरते थे। भगत सिंह जी से सब अंग्रेजी डरते थे। तो इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताने वाला हूं जो कि स्वामी जी ने लिखे हैं। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने भी इन नियमों के बारे में लिखा है। और ये नियम अगर आपने अनुशासन के साथ अपना लिए तो आप भीड़ से अलग हो जाओगे, बिल्कुल अलग हो जाओगे भीड़ से। आपकी बुद्धि में, शरीर में अत्यंत बल की वृत्ति उपयोगी शक्ति मिलेगी आपको। भरपूर ऊर्जा रहेगी शरीर में हर वक्त, और जोश रहेगा पूरा। और मैं चाहता हूं सब युवाओं तक ये वीडियो जाए ताकि सबकी जवानी बच सके। स्वामी जी पहला नियम बताते हैं, शरीर में सबसे ज्यादा टैंट बल भरता है प्राणायाम। ब्रह्मचर्य पुस्तक में भी शरीर में बल बढ़ाने की क्रिया जो बताई गई वो प्राणायाम बताई गई। प्राचीन प्राणायाम, जिन प्राणायाम को करने से व्यक्ति के शरीर में अपार बल आ जाता है। जी हाँ, वो प्राणायाम, जिन प्राणायाम को करने के बाद पहलवान और ब्रह्मचारी छाती पर बड़े बड़े पत्थर को रखवाकर तोड़वा देते थे। आज भी प्राणायाम हमारी बल बढ़ाने वाली नाड़ियों पर काम करता है। इसलिए अब मैं आपको 4 तरह के ऐसे प्राणायाम बताने वाला हूं जो कि स्वामी जी भी करते थे, हमारे देश के शक्तिशाली क्रांतिकारी भी करते थे, और ऋषि मुनियों ने भी इन प्राणायाम को करने के लिए बोला है। और ये प्राणायाम शरीर में बल बढ़ाते हैं सबसे ज्यादा। इन प्राणायाम में अंतर क्या है? बाहें प्राणायाम, सबसे पहले छाती को सांसों से भर लेंगे ऐसी, और फिर सांस इकट्ठा करके यहीं पर रोक लेंगे। और बाहें प्राणायाम में गुदा मार्ग और मूत्र निधि को ऊपर की ओर खींचना होता है। ऐसा करने से शरीर में वीर्य ऊपर की ओर चढ़ता है। शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, ये सब समस्याएं खत्म होती हैं और आपका वज्र पावरफुल बनता है, जिससे शरीर में अपार बल आता है। तीसरा प्राणायाम है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। इस प्राणायाम में क्या होता है, सांस आ रही है, जा रही है, बस सांस को एक जगह कहीं भी रोक दें, अंदर या फिर बाहर। जैसे कि मैं अंदर की ओर रोक लेता हूं, इस तरह। जितनी देर तक हो सके सांस भरो, इस तरह। जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक रोक कर रखो। इसको कुंभक भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने सांस अंदर रोक रखी है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने सांस अंदर रोक रखी है तो मुझे घबराहट होनी शुरू होगी। ठीक है, सांसों को अंदर रोककर प्राणायाम कर रहा हूं मैं। तो जैसे ही मुझे घबराहट होनी शुरू होगी, सांस छोड़ने का मन करेगा, तो सांस छोड़नी नहीं है, समझ रहे हो, बल्कि और अंदर लेने की कोशिश करनी है। इस प्राणायाम में बहुत ज्यादा बल लगता है, लेकिन जैसे ही आपका स्टैमिना बनता चला जाएगा तो प्राणायाम आपको शक्तिशाली बना देगा कि आप थकना भूल जाओगे। शक्तिशाली हमेशा अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता। तो ये आपके अंदर की नस नस को मजबूत कर देता है। इतनी शक्ति होती है प्राणायाम क्रिया की। तो ये 4 प्राणायाम जो कि इंसान के शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं, अगर लगातार कोई इनको लगाता है। ऋषि मुनियों ने इन्हीं 4 प्राणायाम के बारे में बताया है, इन्हीं को करने को बोला गया है। इसके अलावा और कोई प्राणायाम नहीं है। कम से कम प्राणायाम को 3 बार किया जाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 21 बार बस। और जो इंसान मास्टरबेट करेगा, गंदा खाएगा, नॉनवेज खाएगा, उस पर ये प्राणायाम कोई फायदा नहीं करेंगे, उल्टा नुकसान कर देंगे, पहली बता रहा हूं। स्वामी जी के अनुसार बल बढ़ाने का अगला तरीका है, वो है व्यायाम, दंड बैठक। देखो, आप जिम करो, जो भी आप करते हो, रनिंग वगैरह करो, लेकिन दंड बैठक जरूर लगाओ। और दूसरा नियम, कोई भी दंड बैठक लगाते हो, दंड हो गया, पुशअप, कोई भी एक्सरसाइज करते हो, जिम में कोई भी एक्सरसाइज आप लगा रहे हो, तो वो कुंभक के साथ लगाओ।
अगर कुंभक के साथ आप एक्सरसाइज नहीं लगाते तो जब आपकी उम्र ज़्यादा होती चली जाएगी 30-40 साल के बाद के घुटने दर्द, आपकी मतलब मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाएगा, बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि पहलवानों की बुढ़ापे में जाके हड्डियां दुखती हैं, तो वो चीज़ क्यों होती है? कुंभक के साथ व्यायाम ना करने के कारण। ब्रह्मचारी की कभी नहीं होता ऐसा। तो कुंभक क्या है? जैसे कि आप पुशअप लगा रहे हो तो आपको क्या करना है, पहले सांस भर लेनी है और फिर छाती में सांस इकट्ठी करके जितने पुशअप आप लगा सकते हो उतने लगाओ, और फिर जब सांस टूट जाए तो रुक जाओ और दोबारा सांस भरकर पुशअप लगाओ। इसको बोलते हैं कुंभक। इससे क्या होता है? फायदा भी होता है, तो स्टैमिना बहुत जल्दी बनता है इससे। और कुंभक के साथ करने से शरीर में मसल्स में ऑक्सीजन जाती है, जिससे मसल्स ग्रोथ तो होती ही है, साथ में ताकतवर भी बनती है, स्टैमिना बनता है उसका। स्वामी जी के अनुसार अगला तरीका बल बढ़ाने का है, वो है ब्रह्मचर्य। देखो, ब्रह्मचर्य में 4 चीजें मुख्य हैं। अश्लील मत देखो, उत्तरी इंद्रिय के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करो, सुबह जल्दी उठो और शाकाहारी साफ सुथरा सात्विक भोजन करो। बस एक तरह से अगर आप मतलब घर में रहते हो, घर गृहस्थी वाले हो, ठीक है, और मतलब गुरुकुल में ही जा सकते, तो घर पर ब्रह्मचर्य यही है जो मैंने बताया। इन नियमों के साथ अगर आप चलते हो तो आपके लिए यही ब्रह्मचर्य है, ये आप बोल सकते हो। बाकी देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखे, जब जब वीर्य का नाश होगा, वज्र धातु का नाश होगा, तब तब ताकत खत्म होगी आपकी, ये समझ लो। और वज्र धातु के नाश करने वाले जो भी कारण हैं उनको मिटाओ, अशिष्ट सोचना, काम सोचना, जो भी है, ठीक है। उसके बाद स्वामी जी के अनुसार अगली जो चीज है वो है अपनी ऊर्जा को बचाओ। ऊर्जा को बचाने के लिए सबसे जरूरी चीज है ध्यान। ध्यान जरूर करो, सोने से पहले भी करो, सुबह उठकर भी करो। जिस इंसान का दिमाग शांत होता है उसकी ऊर्जा बचती है और उसकी ऊर्जा और बढ़िया मतलब शरीर के निर्माण में लगती है। अब आपके दिमाग में गंध पता चल रहा है तो ऊर्जा फालतू की व्यस्त हो रही है, शरीर का विकास कहां से होगा? खुद सोच कर देखो। बस यही नियम है। और ध्यान करो, बढ़िया दूध घी खाओ, देसी आहार जितने हो सके वीरावर्धक आहार खाओ। सबसे बढ़िया नुस्खा बता रहा हूं, बल बढ़ाना है, वीरावर्धक आहार खाओ, जैसे कि अंजीर, मुनक्का, चना, देसी घी, देसी गाय का देसी घी जितना हो सके ऐड करो। और फिर देखो, बस ये अगर आपने अपना लिए तो भाई अपने आप अपने मोहल्ले के सबसे ताकतवर बन जाओगे आप। मजाक से हटकर अगर मैं बताऊं तो भाई सबसे ज्यादा ताकत बढ़ेगी, सबसे ज्यादा। हमारे क्रांतिकारियों ने भी यही नियम अपनाए। बस अगली वीडियो किस पे चाहिए बताओ। राधे राधे।